कुछ चीज़ें ना एक्चुअली क्लियर कर देनी चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू वट एवर चैनल इट इज़। नाम तो पढ़ ही लिया होगा, नाम पता ही है, तो इतना क्या सोचना है। यस, बज रहे हैं दोपहर के, कितने बज रहे हैं? ओह शिट, 3 बज रहे हैं, नहीं 2:30 बज रहे हैं, कुछ तो बज रहे होंगे। मतलब ऐसा टाइम हो रहा है कि मैं जस्ट अभी ऑफिस से आया हूँ बिकॉज ऑफ दिस प्राणी। अकेला है, पता है, टाइम एडजस्ट करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, बट यस वी आर डूइंग इट। याद आ गई तेरे को? याद आ गई तेरे को कि मैं आया हूँ? हाँ, याद आ गई तेरे को? सो गाइस, उसको बहुत टाइम के बाद याद आता है कि मैं आ चुकी हूँ। इतने टाइम से अभी तक दिखा नहीं होगा ना ये कुत्ता, ये दिखा नहीं होगा ना। तो यस, ये भी थोड़ा बोर हो जाता है अकेले रह के। आई नो, आई अंडरस्टैंड दिस, बट इसका गले लगना उस लाइक बस ठीक है। तो ज़रा इसको खाना पीना दे दिया जाए, फिर इसको सुसु करा के वापस से मैं ऑफिस के लिए निकलूँगी। आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ। बस ओशु, बस। ओके, तो आज हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक मुझे कुछ ज़्यादा ही, क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं है मेरे मुंह में, बट स्टिल वो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस चीज़ के बारे में बहुत सुन रही हूँ ये कमेंट। आई वाज लाइक आई एम जस्ट डन विद ऑल दिस। क्यों, क्या, कैसे, आराम से बैठ के बात करेंगे। अभी मेरे पास आराम का टाइम नहीं है, जस्ट खाना देना है और मुझे निकलना है। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। यस, सो आई एम बैक व्हाट जी नाम कर देते हैं लोग मेरा जी नाम ऐसे। दिन में आओ, इनकी हरकतें कराओ, उसके बाद भी घर पे आके जब पता चलता है ना कि सुसु कर रखा है, तब चढ़ता है गुस्सा कि पता नहीं क्यों ही आता हूँ मैं दिन में भी, डांट खा के भी। कोई हरकत नहीं है, कोई सुधरावा नहीं है, बिल्कुल हरकत ही बेकार है। हाँ, तो घर आ चुके हूँ मैं एंड तो मिला मेरे से। ऊपर आओ, गुड बॉय, ये ज़्यादा ज़रूरी है। यही तो एक ऐसे होता है जो मार लो, डांट लो, फिर भी ऐसे मिलेंगे तुम्हें। तो यस, ये बड़ा बच्चा है गाइस, मीट माय बच्चा। मिलते थोड़ी देर में। हाँ भाई, एक तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि कुछ चीज़ें ना एक्चुअली क्लियर कर देनी चाहिए। जैसे कि आज ये ना, सच बता रही हूँ, उसके ब्लॉग में भी आपने देख लिया होगा कि उसने एक लाइन बोली है कि नो मोर कमेंट्स के बारे में अब बात नहीं करेंगे। तो ठीक है, आज इस व्लॉग में जो कमेंट की बात होगी, इसके बाद एक्चुअली ना मैंने उस बारे में बात करनी है ना उसने करनी है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट आज ज़रूर करूँगी। रीज़न आप लोगों को पता ही होगा, कितने अच्छे कमेंट्स जो आप कर रहे हो। कितना भी बोल लो, कितना भी समझा लो, कोई भी 1% का फ़र्क तो आप लोगों में पड़ने वाला है नहीं। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं चलो अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो तो एक अलग ही जोन में अपनी अलग ही स्टोरी बना के बैठे हैं, जैसे कि पता नहीं यार हमने उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली हो। तो भाई अब आप ये बोलोगे कि नहीं यार हम तो आपके सपोर्ट में, वो वैसे कर रही है या वो कर रही है। एंड यार एक बात बताओ, आज तक आपने हम लोगों को साथ में देखा है, तो अगर आप किसी एक की बुराई कर रहे हो तो ये दोनों की बुराई है, ठीक है। आपको अगर हम फैमिली बोलते हैं तो ऑब्वियसली बात है, हम खुद फैमिली है तभी आपको फैमिली बनाई है। उस चीज़ को भी आप निगलेक्ट कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि आपने ये कपल बनने का नाटक किया एंड ऑल, क्योंकि आपको व्यू चाहिए था, ये चाहिए था। एक बात बताओ, आज तक के हर एक Q&A को कोई भी ओपन कर लो और उसमें जितने भी क्वेश्चन है पढ़ लो या सुन लो, आज तक कभी भी हम में से, दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा दैट वी आर कपल। बहुत क्लियरली बोल रहे हो, ना ही बोला और ना ही आप बोलेंगे, क्योंकि है नहीं। फ्रेंड बोला, फैमिली बोला, मोर देन फ्रेंड बोला, हर चीज़ बोला। भाई राखी बांधते हैं हम, सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। इट डजंट मीन कि आप उस चीज़ को अपने हिसाब से अपनी स्टोरी बनाओगे और उस चीज़ के ऊपर आप जितने कमेंट करने करते रहोगे। चीज़ें हुई हैं वो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उसको पब्लिक में डाल के आपका ये बकवास के कमेंट्स हम सुन के लें, पढ़ के लें। और वही चीज़ हमारी फैमिली भी पढ़ रही है, जिसका मैं आपको 10 बार बोल चुकी हूँ कि ये सिमिलर चीज़ें अगर आपकी फैमिली पढ़ती तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप। बट
जहाँ तक आपके कमेंट्स रीड कर रहे हैं, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपकी फैमिली भी आपको कुछ बोलती होगी या कुछ करती होगी, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आप अपनी फैमिली के साथ भी रहते होंगे। बट हम तो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, हमें बहुत फ़र्क पड़ती है चीज़ों से। और इफ़ यू थिंक कि ये चीज़ें सिर्फ व्यूज़ एंड कमेंट्स के लिए हैं, तो अगर भाई अगर ऐसी चीज़ होती ना 100K क्रॉस होते हैं आज, और चीज़ें करनी ना बहुत अच्छे से आती है। इतना ही प्रॉब्लम है, इतनी ही चीज़ें बोलनी है तो जाके इंस्टाग्राम में देखो और चेक करो कि किसके कितने फॉलोवर्स हैं और क्या करके फॉलोवर्स हैं। अगर ऐसी एक भी चीज़ उसमें दिख गई और उसके बाद अगर आप ये लाइन बोलोगे, भाई उस बंदी के 190+ K 1,90,000 फॉलोवर्स हैं, बिना एक ऐसी हमारे साथ वाली फ़ोटो या कुछ भी डाले बिना, ठीक है, बंदी उस लेवल पे है कि उसकी उतनी पहचान है, उसे ये सब बकवास ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ तक आपकी बात रही कि हाँ भाई कम्युनिटी, लुक, सबसे पहली बात, ना हमने कम्युनिटी को कभी कुछ बोला, ना हम उसके खिलाफ हैं, ना हमें उसके बारे में बात करनी है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को बीच में ना लेके आएँ। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। अभी किसी का भी जस्ट नाउ मैंने एक कमेंट रीड किया कि हाँ ये तो दोनों ही फ्रॉड है। भाई किस बेसिस पे तुम ये लाइन बोल रहे हो? इधर कुछ है या अंदर का खोखला करके गोबर भर रखा है? तुम्हें सिचुएशंस पता है? तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है तुम्हें इतना तक नहीं पता होगा? तुम साले दूसरों की ज़िंदगी में लगे पड़े रहते हो। किस बेसिस पे? यहाँ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। बट हाँ भाई हमें तो पैराग्राफ लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि तुमने हमें हमारा घर चला रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पैसों से तो हमारा घर चल रहा है। इतना ही होता ना यार, तो आज तक हमारे इतने सालों में, लिटरली हमें 3 साल हो गए वो पेज चलाते हुए, ठीक है, 3 सालों में आई गेस बोल लो कि हमने 1-1.5 साल से उसको बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू किया है। अगर हमें कुछ भी चाहिए होता ना, और एज़ पर यू अगर हमें इस रिलेटेड वीडियोस बनानी होती, हमें बहुत अच्छे से पता है वीडियोस वायरल कैसे होती है और हमें क्या करना था, बट हमें नहीं करना था। ना ही हमें उस चीज़ को इतना ज़्यादा हाइप लेना था जैसे आप ले रहे हो। भाई लोगों की पर्सनल लाइफ होती है, यहाँ भी है, यहाँ मेरी पर्सनल लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ है, ऑस्कर हमारी पर्सनल लाइफ है। कौन किसके साथ रहेगा, कौन कहाँ जा रहा है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट। आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो, यू हैव राइट टू डू दैट बिकॉज हमने आपको फैमिली बोला है। बट यू डोंट हैव द राइट टू से बैड वर्ड्स अबाउट एनीवन, अबाउट मी और अबाउट हर। इट्स ऑल अबाउट, आज तक आप लोगों ने जिसको सपोर्ट किया है, भाई ये अच्छा करते हो आप, वो अच्छा करते हो, मुझे ये पसंद है, आप ये करते हो, मुझे ये पसंद है, आज अचानक से तुम्हारे पास सारी की सारी गालियां आई पड़ी है, सारी बकवास चीज़ें आई पड़ी। क्यों? किस बेसिस पे? बहुत क्लियर चीज़ है, उसकी शादी हो रही है और उसी की है। जिन लोगों ने अलग अजम्पशन किया है उनको भी बहुत क्लियर कर देती हूँ, उसी की शादी है, उसके फ्रेंड्स वहाँ पहुँचे हैं और वहीं पे उसकी शादी है, और शादी कल है। संगीत हो गया, मेहंदी चल रही है, शादी कल है, ठीक है। तो चीज़ों को बढ़ाओ मत प्लीज़। इट्स एक्चुअली अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। भाई नहीं होती चीज़ें हैंडल। ऐसे ही 50 चीज़ें चल रही हैं लाइफ में और ये कमेंट्स पढ़ के और अजीब हो जाता है। और लिटरली वो कमेंट्स पढ़ के इट फील्स कि भाई उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे फलाना किया, ढमकाना किया। इट्स लाइक मैं ओवरऑल मैं उस चीज़ की जिम्मेदार बन रही हूँ। आपके सारे कमेंट्स अपोजिट टू मी, मतलब मेरे पे जा रहे हैं। भाई जो सपोर्ट मेरे को कर रहे हो आप, ठीक है, अच्छी बात है, करो। जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करो। बट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अगर जो वहाँ पे जाके गालियाँ लिख रहे हो, जो बकवास लिख रहे हो, वो डायरेक्टली मेरे पे आ रही है। क्या मैंने कभी कुछ बोला इस बेसिस पे कि यार ऐसा था वैसा था या कुछ भी था? क्या उसने कभी कुछ बोला? बट नहीं, एक भी व्लॉग की चीज़ दिखा दो कि जहाँ हमने बोली हो। चीज़ें मजाक में हम 50 चीज़ें बोलते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को आई लव यू नहीं बोलते हो, आप अपने फ्रेंड्स से गले नहीं मिलते हो, आप अपने फ्रेंड्स को ऐसे, आपका खुद का कोई बेस्ट फ्रेंड होगा वो किसी और से बात करना शुरू कर देगा, आपको जेलसी नहीं होगी? नहीं होगी तो एक बार बता दो कि भाई ठीक है, हमें नहीं होती। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि वो आपके फ्रेंड्स ही नहीं है। जिस फ्रेंडशिप में, जिस रिलेशन में या जिस फैमिली में जेलसी नहीं होती है, वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता। इट्स वेरी कॉमन, हमारे में हर जगह होती है। बट चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आएगी। कुछ लोगों का दिमाग जो है ना, इतना सा ही होता है, जो मैंने बोला ना, इतना सा,
इतना सा ही होता है और वो इतना ही रहेगा। कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं क्यों चिल्ला रही हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ इन चीज़ों से भाई। डेली की चेंज चीज़ें, डेली की बकवास पढ़नी, डेली की ये करनी। भाई वो मेरा भी पेज है, मैं आज भी मेरे पास उसका हैंडल है। फर्क पड़ता है मुझे भी चीज़ों से। हमारी फैमिली वो व्लॉग्स देख रहे हैं, आपके नहीं देखते होंगे, हमारी देखते हैं। हमारे व्लॉग्स पे वो कमेंट्स भी करते हैं, बट आप लोगों के इतने बकवास कमेंट के बाद आई डोंट थिंक कि वो इस लायक हैं कि वो कमेंट करें वहाँ पे। इतनी सी रख लो यार, मतलब आज तक अगर आप लोगों ने 1% भी सपोर्ट किया है, जो कर रहे हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ गाइज, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस। जो नहीं कर रहे हैं, जो बकवास लिख रहे हैं, आई नो अभी जो आप सपोर्ट कर रहे हो आपकी सिर्फ एक लाइन आने वाली है, नानू जस्ट इग्नोर दिस बकवास कमेंट, इग्नोर दिस नेगेटिविटी, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। सो गाइज आज के बाद ये सिर्फ इग्नोर होगा। अगर आप लोगों को इसी टाइप की चीज़ें चलती रही, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या चीज़ें चल रही है, आई डोंट नो, बट इट अफेक्ट्स अस। बहुत फ़र्क पड़ रहा है हमें। क्यों पड़ रहा है आई डोंट नो, बट पड़ रहा है। एक नॉर्मल सी लाइन है, हमने आप लोगों को फैमिली बोला है, एंड जहाँ तक आपको पता है हमने माना भी है। तो अगर कभी कोई फैमिली वाले आपको इतना बुरा बोलेंगे, इतना बुरा, आपको फील होगा, दैट्स व्हाट हमें हो रहा है। सो मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे इस बारे में कुछ बोलना है, और आज के बाद ना मुझे इस बारे में बात करनी है। अब जिससे जो कमेंट करना है करो, इसके बाद भी अगर तुम्हें कमेंट करना है तो भाई तुमसे ज़्यादा बेशरम इंसान कोई नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा व्लॉग है। अगर ये आई गेस ऋचा का होता तो शायद से मैं ये सारी चीज़ें बोलते भी नहीं, क्योंकि उसकी एक अलग पहचान है, उसकी एक अलग चीज़ें हैं। आज तक उसने जितने भी व्लॉग बनाए हैं, जितने भी इंस्टा पे चीज़ें डाली हैं, हर चीज़ पे उसकी पॉजिटिविटी है, वो जो बहुत क्लियरली दिखती है। बहुत सारे लोग उसको उसी चीज़ की वजह से प्यार देते हैं। तो मुझे नहीं चाहिए भाई कि मेरी वजह से, लिटरली ये मेरी वजह से है, तो मेरी वजह से अगर कोई चीज़ें किसी दूसरे बंदे को झेलनी पड़ रही है तो आई डोंट थिंक कि मेरी वजह से कोई दूसरा बंदा ये चीज़ें डिज़र्व करता है, और ना ही मुझे चाहिए। मेरी लाइफ मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है। आप लोगों का सपोर्ट ही काफ़ी है, नहीं करोगे तो भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार। हम जॉब वाले इंसान हैं, हमारा घर नहीं चलता यूट्यूब से, और सच में नहीं चलता। इतना तो अब तक पता हो जाना चाहिए था। जिस लेवल पे व्यूज़ आते हैं ना, तो 2 से 3 महीने तक तो कुछ यूट्यूब के थ्रू आता भी नहीं है। 2 से 3 महीने में एक बार आता है, तो समझ लो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इफ़ यू थिंक कि ये सारी चीज़ें जो अब तक हुई हैं, इट्स फॉर द व्यूज़, इट्स फॉर द कमेंट, इट्स फॉर द लाइक, नो इट्स नॉट। जस्ट गो टू आवर इंस्टाग्राम, यू विल सी हु वी आर, हमारी रेप्यूटेशन क्या है, हम क्या काम करते हैं और हम क्या हैं, आपको वहाँ से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पे जो आप जितनी चीज़ें बोल रहे हो ना, आई डोंट थिंक ये हम डिज़र्व करते हैं। आई गेस इससे ज़्यादा बोल के भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समझने वालों को तो अगर नॉर्मल भी समझा दिया जाए तो वो समझ जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समझा लो, कुछ भी कर लो, कितना भी बोल लो, बट समझना नहीं होता। तो आप खुद डिसाइड कर लो आप कौन से हो। और कमेंट की बात मैं अपने ब्लॉग की नहीं, दूसरे ब्लॉग की बात कर रही हूँ, तो इतनी तो अक्ल होगी आप में कि आप क्या कमेंट कर रहे हो वहाँ और क्या कमेंट कर रहे हो यहाँ। बस इतना समझ लो कि आप जो भी वहाँ पे कमेंट कर रहे हो, इट इज़ गोइंग फ्रॉम माई साइड। बोल लो कि वो सारे कमेंट ऐसा लग रहा है कि मैं लिख रही हूँ उसे। इसके बाद भी अगर आपको लिखना है तो जस्ट गो फॉर इट। मैं कोई नहीं होती हूँ आपकी चीज़ रोकने वाली। जैसा कि कुछ न महान इंसानों ने ये भी लिखा है कि ब्लॉग बना रहे हो तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे। नेगेटिव के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं, बस इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बकवास लिखो। करने को हम कमेंट्स का सेक्शन बंद भी कर सकते हैं। हर ब्लॉग के पहले एक ऑप्शन आता है, हम बहुत ईजिली कर सकते हैं, बट हमें नहीं करना है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो जिनका वो कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत मैटर कर रहा है। वो दिख के आती है कि हाँ भाई हाँ है, एक्चुअल में कुछ लोग हैं जो मैटर करते हैं, बट कांट हेल्प इट। घूम फिर के चीज़ें ऐसे ही होनी है, यही करते रहो, सो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा।
और इधर आओ गाइस, मीट आवर क्यूटी पाई, ठीक है। इस ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड, इस प्यारे से बच्चे के साथ। और आपको बहुत ही जल्द पता चलेगा कौन कहाँ रह रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ऑस्कर किसके पास है, ये सारी चीज़ें आपको आगे बहुत ही जल्द पता चल जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, सब सही है, सब सही चलेगा और जैसा चलना चाहिए वैसा ही चलेगा। कुछ चीज़ें भले ही चेंज होंगी बट चलती का नाम ज़िंदगी, जैसे कि हमने पहले भी बोला है। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको करना लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पर सबका लिंक। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टिंग।